The debate over Waqf bill is all set to go to the streets, and the man ensuring this is AIMIM Chief Asaduddin Owaisi. As a founding member of the All India Muslim Personal Law Board, Owaisi has called for a nationwide protest against the proposed amendments. He says that this is required to create awareness about how the proposed changes to the existing Waqf law are against the constitution. Now, even if one buys Owaisi's argument, the question is that as an MP who is very much a part of the JPC that is deliberating upon the changes in the bill, what stops Owaisi from making his objections heard there? What is it, if not just the need to score political brownie points, that makes Owaisi want Sadak pe Faisla and not Sansad mein Charcha? Or for that matter, to try and stall a much needed reform in the first place? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह तय किया कि पूरे मुल्क में इस तरह के इस बिल के खिलाफ एहतजाजी जलसे किए जाएंगे, आवाम में एक शऊर को बेदार किया जाएगा और आवाम को बताया जाएगा कि कैसे ये जो बिल मोदी की हुकूमत ने पार्लियामेंट में पेश किया है, ये हमारे आइन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जब हिंदू एंडोमेंट ट्रस्ट में या मंदिर ट्रस्ट में गैर हिंदू नहीं हो सकता, तो वक्फ बोर्ड में कैसे गैर मुसलमान हो सकता? दे शुड लुक इनटू देमसेल्फ दैट इन हिंदू चैरिटेबल मंदिर एंडोमेंट, what to talk about inclusion of other religious community, even Bahujan, that it means that Dalit, Adivasi, OBC are not included. ओवैसी साहब के विषय में तो मैं क्या कहूँ, वो खुद ही इस जेपीसी कमेटी के मेंबर हैं और वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, मतलब उनको संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? Viewers, we are having this debate on a day when the Enforcement Directorate arrested AAP leader Amanatullah Khan in an alleged case of corruption in the Waqf board. Let's open this up. Shehzad Poonawala, Tushar Gupta, they stay on. Mohammad Tariq Khan, Advocate Adil Hassan joins the panel, national spokesperson of the AIMIM. Kamruzaman Chaudhary ji is with us. Sanjeev Kaushik, political analyst, completes the panel. Adil Hassan, पहला सवाल आपसे ये, और बहुत ही फंडामेंटल सवाल है, हमने पहले भी इस पे चर्चा की है कि ओवैसी जी तो जेपीसी के मेंबर हैं, तो वो जो बात कहना चाहते हैं वो अंदर रख सकते हैं। बहरहाल वो चाहते हैं कि सड़क पे फैसला हो, प्रोटेस्ट करेंगे, ऑल इंडिया प्रोटेस्ट वो बोल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि ये जो रिफॉर्म के प्रोविजंस हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कौन सा वाला प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? और यह भी बता दीजिएगा, क्या लैंड ग्रैब करना कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या संविधान उसकी इजाजत देता है? जो इस देश में संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना। अगर देश में गुर्जर आंदोलन, जाट आंदोलन, पटेल आंदोलन हुआ है तो हमें भी हक है कि हम भी आंदोलन कर सकते हैं और हम भी आंदोलन करेंगे। आप देख रहे हैं, आप कभी डिबेट नहीं चलाइएगा। नीलेश राणे पर डिबेट नहीं, किस तरीके से भड़काऊ उसने जहरीला बात बोला है, कोई बीजेपी का नेता नहीं बोलेगा। मोदी जी इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर, दुबई यूएई के प्राइम मिनिस्टर किंग से मिलेंगे, लेकिन भारत के मुसलमानों को इतना जलील कर रहा है, उसने कितनी जहरीली बात बोली है, कोई नहीं बोलेगा। आप ही बतलाइए, कोई पुलिस एक्शन नहीं लेगा। 80 साल के बूढ़े को मारा गया, हरियाणा में मॉब लिंचिंग में मारा गया, लेकिन उस पर कोई नहीं बोलेगा। दिन दहाड़े गुंडागर्दी से बढ़ के क्या गुंडागर्दी? आदिल भाई, आप देखते नहीं है, हमने डिबेट किया है, आपने जो भी बोला वो सब डिबेट हो चुका है। आपके बात पे भी आ रहा हूं, आपके बात पे भी कि हमें संवैधानिक अधिकार है, मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी बोलेंगे। और वक्फ बोर्ड में जो बीजेपी और आरएसएस का जो नाफिज करना चाहते हैं वो हम होने नहीं देंगे। हम देश को जागरूक कर रहे हैं, मुसलमानों को, गैर मुस्लिम को, सबको बताएंगे कि मोदी सरकार सिर्फ मुसलमान को परेशान करना चाहती है, एक मुस्लिम और हिंदू में ब्रिज बना रही है। हम बोलेंगे, ये मेरा अधिकार है, बैरिस्टर साहब ने जो कहा सही कहा है। और आप बतलाइए, इसमें कहीं पर भी ऐसा ये प्रोविजन आपने देखा? पूरा वक्फ एक्ट पढ़िएगा कि जो इंक्रोचर है उसको हम हटाएंगे, जो करप्शन है उसको हम दूर करेंगे। आपके चारों धाम में कोई नहीं दूसरे कम्युनिटी का नहीं रह सकता, इवन जैन, पारसी, सिख नहीं रह सकता है। करप्शन तो क्या दूर होगी वो तो पता नहीं। आज करप्शन, वक्फ बोर्ड में करप्शन के चक्कर में आम आदमी पार्टी के एमएलए जो हैं वो अरेस्ट हो गए। खैर वो उस पे क्या होता है देखते हैं। आपने जो सवाल पूछा उससे बीजेपी से जवाब लेते हैं। Shehzad Poonawala, the charge is that you are trying to push through provisions
which are anti-Muslim. He's saying, why should, and members of the Congress have said this on record, why are non-Muslims part of the, why should non-Muslims be part of the Waqf board? Just give me 20 seconds to explain to you. I call these people broken finger gang. You know what is broken finger gang? Once a patient went to a doctor. He said, doctor, I touch here, head is hurting. I touch here, heart is hurting. Touch here, stomach is hurting. Touch here, shoulder is hurting. Doctor said, immediately fix your finger is broken. ये finger broken है. ये UCC संविधान में है. UCC एंटी मुस्लिम हो गया. ये सेक्शन 125 CRPC सुप्रीम कोर्ट बोलता है, वो एंटी मुस्लिम हो गया. 3 तलाक का लॉ बोलता है, वो एंटी मुस्लिम हो गया. CA में नागरिकता छिन जाएगी, वो एंटी मुस्लिम हो गया. अब वक्फ में जमीन छिन जाएगी. अरे सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बोला था, 9th JPC रिपोर्ट ने बोला था, शियाओं ने, आगा खानियों ने, जो मुस्लिम के अलग अलग समाज के तबके, उन्होंने बोला था 9 लाख एकड़ की जमीन है, 200 करोड़ की इनकम है. ये अमानतुल्लाह खान जैसे लोग घूमते रहते, सब खा जाते पैसे. आज बेवाओं के हक में, गरीबों के, यतीमों के हक में कोई कदम उठाया जा रहा है तो आप लैंड ग्रैबर्स के साथ है. और ओवैसी साहब तो खुद इस पार्लियामेंट्री कमेटी में. हाउ कैन ही गो ऑन द स्ट्रीट्स? डज ही पुट स्ट्रीट ओवर संसद? डज ही पुट सड़क ओवर संविधान? डज ही पुट बुलेट ओवर बैलेट? दिस इज द माइंडसेट. सब चीज जो है सड़कों पर फैसला होगा. तो सड़कों पर फैसला होगा तो मतलब आप तो संसद को मानते ही नहीं है. अब बताइए कि जो जेपीसी की कमिटी में है, हाउ कैन ही बी स्टार्टिंग अ मूवमेंट? उनका तो काम जुडिशरी की तरफ बैठकर सभी साइड को सुनकर फैसला सुनाना है जेपीसी में. क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे वो? और फिर कहते हैं कि मैं संविधान के साथ हूं, मैं सेकुलरिज्म के साथ हूं. आखिरी बात देखिए, जहां तक सवाल है, मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूं वक्फ के विषय में कि क्या वक्फ में जो 9 लाख एकड़ की जमीन है, 200 करोड़ की इनकम है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बोला था इसमें मॉडर्न मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, वो बोल रहे हैं हम करेंगे, लीव इट टू आवरसेल्फ, हम कर लेंगे. आपको अंदर बीच में जरूरत नहीं है. अच्छा, तो फिर मुझे बता दीजिए, एक सेकंड, आपको आने की जरूरत नहीं है तो आपने महिलाओं को क्यों नहीं आने दिया? आपने आगा खानी और बोरा को क्यों नहीं आने दिया? आप बताइए, अहमदिया को आने देंगे कि नहीं आने देंगे? एक बार बता दीजिए, अहमदिया को आने देंगे? आदिल जी अहमदिया को आने देंगे क्या? बीजेपी फैसला लेगी क्या? अरे मैं बोल रहा हूं, आप बताइए ना, अहमदिया को आने देंगे कि नहीं? महिलाओं का प्रोविजन तो पहले भी था. मैं ये पूछता हूं, 1 मिनट आदिल भाई, 1 मिनट. तुषार, बिफोर आई ब्रिंग यू इन ऑन दिस, शहजाद, many in the opposition are saying the BJP can slam the opposition, but what will it tell its allies? None of the allies are opposed to it. All the allies are on board. In fact, I will tell you, 1 second, आप मुझे बताइए कौन सा एलाय हमारे खिलाफ है? हमारे एलाय सभी लोग बोल रहे थे कि इसको जेपीसी में व्यापक चर्चा का विषय बनने दीजिए, तो वो जेपीसी में गया है, वहां पर सभी लोगों की राय को लिया जाएगा. और मैं तो उल्टा पूछ रहा हूं कि आप बताइए ना, आपके शिवसेना है, उद्धव सेना वाले, उद्धव सेना तो स्टार्टिंग से इसके खिलाफ रहे हैं. वो तो हमेशा कहते थे कि वक्फ में जो लैंड ग्रैबिंग का पावर दे रखा है, कि 1500 साल पुराना गांव, 1400 साल से तो इस्लाम चल रहा है, क्योंकि इस्लाम अल्लाह पाक ने कुरान के माध्यम से और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पहले नाजिल की थी. 1500 साल पहले मंदिर भी क्लेम कर दिया आपने. कैसे वक्त तो उसके बाद आया? कमरुज़मान जी, सड़क पे फैसला होना चाहिए. व्हेन द जेपीसी इज ऑलरेडी सीज्ड ऑफ द मैटर, द बिल इज बिफोर देम. Pranesh, one thing you must understand, people like Shehzad Poonawalla who do not understand what basically Islam is all about. They have never donated a penny. We know 2.5% of zakat of their annual income is donated for the welfare of the poor. Those people who have donated their properties for the waqf means for the benefit of the poor. There are hundreds of thousands of properties which are under illegal occupation by those not aligned with the Waqf board. The Waqf board is a place of what you call the corruption, no doubt about it. We needed reforms in the Waqf board, but not the takeover like the 123 properties that the central government is trying to take over in Delhi. The question out here is that you can cite some specific examples like Tamil Nadu or like some other places wherein someone's property might have been declared with the Waqf. But you cannot generalize and say and trivialize the entire debate and say that the entire Waqf board is taking over Hindus' properties. Because the basic reason, Pranesh, you must understand out here is that Waqf properties has got nothing to do with any people of any other religion. It's all within the community. If there is any doubt in the central government's mind, then it should involve the community. First of all, what you are saying, this thing about within the community is not factually correct.
And even if we, let's for a moment believe you. No, you Even cite me the facts, Kamru sir. Zaman ji, even if No, it let is us within do the it one to community, one. 1 minute, You cite me the facts. people within the No, no, you community first also cite me need the justice. facts. There are Pranesh, many examples. Pranesh, There you is a cite me the mosque in facts Bombay, first. No. sir. 1 minute. I'm No. sure if you Google, you'll find what is happening there. The mosque has turned against the Waqf board. And there are many other examples like this. Tushar? Mr. Kamruzaman Chaudhary here says that it remains within the community. Hold on, Mr. Kamruzaman Chaudhary, we heard you. We heard you, Mr. Chaudhary, we heard you. You are saying it remains within the community. In Tamil Nadu, a 1500-year-old village was called a Waqf property. Please tell me who donated it and when. That village had a temple. You are calling it a Waqf property. How? I said don't- The same has been witnessed in cite several parts of India. example to There is verify that no, that why is not? Waqf. Why not? Why not a particular example? Why are you so afraid of a particular example? Because it exposes your It is hypocrisy. sub judice. No, it's sub judice before the honorable court. That's How what did you it are become sub trivializing judice? the entire How process. did it become sub You judice? are trivializing the How did it entire become process sub of judice? concept. No, no, no. How? What board has I don't concept care is what the Waqf. concept is, sir. I'm talking about this case. The Supreme Court No, of no, India. no. That's okay, How Adil did bhai, the we Supreme can have a Court discussion. narrative It's a out- fact. No, no. He is not No, no, saying no. something which is, Don't try not to- true. don't try to bring out the right No, no, narrative Pranesh, out of in it's front not of about the me. concept. It's a particular case we need to talk about. Why not talk about the specific case? Kamruzaman Chaudhary said it remains within the community. It has nothing to do with any other community. Kamruzaman Chaudhary just said that a minute ago. I am saying then how does a village, 1500-year-old, with a Shiva temple become a Waqf property? Please enlighten us. Please educate us. Because Kamruzaman Chaudhary here says we do not understand Waqf. He understands it. So please explain to us in this particular case, how does a village that has nothing to do with the community become a Waqf property? I'm not trying to trivialize the debate. I'm trying to educate myself. Please, Mr. Chaudhary. No, he said this enlighten is us. an exception. This is a one-off case. Let me bring in Sanjeev It Kaushik. is dispute before the honorable court. How Why did you it are giving become a verdict on dispute? that? अरे No, I'm not भाई giving इस a पे हो verdict. सकता है there How should did be it become there a must be dispute? some technical error. संजीव You are- जी, you call heard the DMK एक 1 minute, 1 minute. Why you are संजीव जी, becoming अभी the आपने justice of सुना India? कमरुज़मान चौधरी जी ने ये मान लिया कि वक्फ में करप्शन है. आपके नेता के साथ क्या हुआ, उन पे करप्शन एलिगेशन है वक्फ में धांधली का. तो आप रिफॉर्म चाहते हैं कि नहीं? देखिए, दो बातें हैं. इस मुद्दे पर आने से पहले सरकार के बारे में बता दें कि एक ऐसी केंद्र में सरकार आई है जो किसानों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है तो किसान सड़क पर बैठ जाते हैं. कभी मुस्लिमों के लिए अच्छा करना चाहती है तो मुस्लिम उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं. विद्यार्थियों के लिए करना चाहती है, पूरे हिंदुस्तान के विद्यार्थी सड़क पर खड़े हो जाते हैं. गरीबों के लिए, दलितों के लिए करना चाहती है, दलित उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं. ये कैसी सरकार है जो अपने कम से कम सहयोगी दलों से भी कोई योजना या कोई किसी तरह का कानून लाने से पहले कोई विमर्श नहीं करती है, और वो अपने आप कदम पीछे खींचने को भी वो अपना मास्टर स्ट्रोक, कोई लाया नए कानून लाए, मास्टर स्ट्रोक दे दिया, वापस किए, मास्टर स्ट्रोक मार दिया उसमें. दूसरी बात, हम आते हैं, अब मुद्दे पे आते हैं. सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है. एक को जेल से बाहर यदि इजाजत मिलती है, जमानत मिलती है, तो दूसरे को पकड़ के अंदर कर देना है. यदि आप तरीके से किसी एक पार्टी को हरा नहीं सकते हैं तो इस तरह की गंदी राजनीति ईडी के बारे में, अरे क्या चाहिए. अब तो कोर्ट भी लगातार आपको फटकार लगाता चला आ रहा है कि ये नहीं चलेगा. ये जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं, किसी को पकड़ के ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को पकड़ के जेल में डाल दे रहे हैं. एक दूसरे ने कहा, तीसरे को पकड़ के जेल में डाल दिया, उसके बाद में वो बाहर निकला, ईडी की कहानी खत्म हुई, सीबीआई को ठीक बीच है, में दौड़ा दिया. आप ये कह रहे हैं कि वक्फ में कोई करप्शन नहीं है, ये एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है. शहजाद पूनावाला, you have been personally leading delegations. They've met the Parliamentary Affairs Minister, Mr. Rijiju. उसमें ओवैसी जी को भी शामिल कर लेते, ये हालत होती नहीं. Can I tell you, and I can tell you this on record, Kiranji told us, actually OVC has only one MP in Parliament. So technically he is not entitled to be member of any committee. But because he requested the government of India and to the ruling dispensation, Kiranji, who's Minority Affairs Minister, they made a special allocation and they gave him. Otherwise, one member party does not get any chance in any committees. You please see, there are so many parties or independent members, they don't become part of the committee. So this is the badappan of the government that they made him also member
member of the JPC because he requested it to Kiran Rijiju. Point number one. Point number two, Tushar is very innocent person. He is saying कि 1500 साल पुराना गांव कैसे बन सकता है वक्फ प्रॉपर्टी. भाई जब चौधरी कमरू बन सकता है तो गांव भी तो बन सकता है वक्फ की प्रॉपर्टी. अब चौधरी पे ही असर देख लो. चौधरी has become कमरू. नहीं, he said I don't know about Islam. I also felt very hurt. I also felt very hurt when he said. अच्छा, anyways, now let me come to the main point. The main point is this: ताजमहल क्लेम कर दिया, सूरत की म्युनिसिपल हेडक्वार्टर क्लेम कर ली, छत्तीसगढ़ में तहसील ऑफिस क्लेम कर ली. अरे भाई क्या लगा रखा है? दिस काइंड ऑफ क्लेमिंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी इज जस्ट सेइंग इट्स अ वक्फ एंड एनी अदर कम्युनिटी हैज. आप संविधान बचाओ वाले ना कमरू जी. सो टेल मी, क्रिश्चियंस हैव इट, हिंदूज हैव इट, जैन्स हैव इट, other Parsi community has it. Ki this property is mine. Now you go to the court and prove it it's not mine. Let's where anybody else has तारिक भाई जो संविधान बचाओ जो एक कैंपेन दिया है ऑपोजिशन ने, उन्होंने उनको तो एटलीस्ट इसके समर्थन में आना चाहिए. ये तो रिफॉर्म की बात हो रही है. Now, when we talk about constitution, I say that BJP is a killer of constitution. They kill every day. Because why I am saying that there has been two fundamental rights. One is for BJP, another is for others. BJP can protest anywhere. In Uttar Pradesh, Yogi Adityanath himself came on road and he can protest. In Bengal, you can protest. When USC says that I'll protest, you say no. Article 19(1)(a) and (b) allows you to protest against anything you want. So now suddenly you say, BJP starts saying, no, there has been two fundamentals. One is for BJP, another is for other people. They can do whatever they want in the name of constitution. Other cannot. Everything. And they talk about Sachar committee. There has been many recommendations by Sachar committee. What opinion you have on other recommendation? You pick and choose. I'll give you one line you answer. pick and choose. Are you You willing just to listen? choose one recommendation. Tariq साहब, are you willing to listen? quick 10 second answer. तारिक साहब अब सुनिए. 10 seconds. तारिक साहब अब 10 सुनिए. seconds सुनाइएगा. Sachar 5 committee seconds report said that the students of Muslim community should go to proper school, not to madrasas. And when Hemanta Biswa Sarma did that, you were fighting on the streets. And I'm glad Samajwadi is supporting OAC. The last word on the show goes to Adil Hasan. Adil Hasan, जब जेपीसी ये सुन रही है, पहला सवाल मैं आपको फिर से पूछ रहा हूं. उन्होंने ये भी कह दिया कि आपके एक ही एमपी हैं, जेपीसी में नहीं आ सकते थे, लेकिन हमने बड़प्पन दिखाया. उसके बाद भी आप सड़क पे फैसला चाहते हैं. आप बोलिए लोकसभा स्पीकर और किरण रिजिजू को बोलिए कि स्टेटमेंट जारी करे. अब बीजेपी, अब लोकसभा, बीजेपी के प्रवक्ता तो फैसला नहीं करते हैं ना लोकसभा के प्रोसीडिंग से. बोलिए किरण रिजिजू को और लोकसभा स्पीकर को लिख कर दे, रिटर्न स्टेटमेंट दे. क्या बचकानी हरकत ये कर रहे हैं ये, और इसी को आप चला रहे हैं. और आप बतलाइए, बोले किरण रिजिजू इस बात को ऑन रिकॉर्ड, बोले लोकसभा स्पीकर की जो शहजाद बोल रहा है वो सही है. बोलिए, आप छुपाने वाली बात कर रहा हूँ क्या? ऑन रिकॉर्ड बीजेपी का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड. ओके, अरे भाई किरण रिजिजू को बोलिए बोलने के लिए. Gentlemen, we've run out of time. Adil bhai, all the others, thank you for joining us on India Upfront, the news hour with Navita Kumar on the other side.